असाइनमेंट किया गया? प्रॉब्लम कुछ नहीं समझा? पैलिंड्रोम, ओके, व्हाट इज पैलिंड्रोम? मतलब नंबर तुम लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 है ना, तो 1 लाइक रिवर्स करने का लॉजिक तुम्हारे पास है क्या? रिवर्स करने के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने का लॉजिक तुम्हारे पास है क्या? यस, जो तुमने किसमें किया, लाइक सम करना, नंबर्स का सम करना, उसमें तुमने नंबर को ब्रेक किया, करेक्ट। ब्रेक करने के बाद तुमको करना क्या था, उसको रिवर्स करना था। तो रिवर्स करने का लॉजिक तुम्हारे पास है ऑलरेडी। अब करना क्या है, रिवर्स करने के बाद तुम्हें बस उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए तुम्हारे तुम्हारे पास इफ एल्स है, करेक्ट और नॉट? तो ऑलरेडी बस लॉजिक है, छोटा छोटा पार्ट तुम्हारे पास है, उसको एक करना है तुमको, करेक्ट। लॉजिक तो क्लियर, आइडिया तो क्लियर है कि वो पैलिंड्रोम क्या होता है। यस, लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन? बेसिक सैलरी वाला, ओके, जिसमें परसेंट परसेंट टीएडी एचआर है ना, ओके। तो डिस्कस करते हैं क्या? Yes, audible online. Just so पैलिंड्रोम में क्या दिक्कत है क्या? फिर हाँ, वो डीए का बताता वो। रिवर्स कैसे करना है नंबर को, क्लियर है? कैसे करना है, नंबर को तोड़ा तुमने सम के लिए, मतलब ही ये 1 2 3 नंबर था, तो इसमें तुम R1 R2 और R3 सेपरेट करके लाए। R1 R2 R3 सेपरेट करने के बाद तुम 1 + 2 + 3 कर पाते हो ना। तो मुझे क्या चाहिए, 3 2 1। तो 3 2 1 को मैं 300 + 20 + 1 लिख सकता हूँ। 300 को मैं 3 × 100 + 2 × 10 लिख सकता हूँ, +1। तो इसमें 3 है मेरे पास, किसमें, R3 में। 2 है मेरे पास किसमें, R2 में। 1 है मेरे पास किसमें। तो मेरा जनरलाइज फॉर्मूला ये बन सकता है क्या, कि रिवर्स इज इक्वल टू R3 × 100 + R2 × 10 + R1। यस, 4 डिजिट नंबर होता तो R4 × 1000, 5 डिजिट नंबर होता तो 10,000, बढ़ते जाता ना बस, एक 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 एक। क्लियर है क्या एवरीवन? तो ये रिवर्स निकल गया अभी ऑनलाइन, क्लियर है क्या? ऑडिबल? हाँ, तो ये रिवर्स निकल गया। अब तुम्हें चेक करना है नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करना है, तो तुम्हारे पास रिवर्स है, तुम्हारे पास एक्चुअल नंबर भी अवेलेबल है। तो तुम डिसीजन क्या लोगे, कि इफ ये रिवर्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्चुअल नंबर है तो पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है? अब वो जो लास्ट क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो कि हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी मतलब हमें इनपुट क्या दिया गया है? एक वेरिएबल लगेगा हमें बेसिक सैलरी स्टोर करने के लिए। अब सैलरी है तो क्या होनी चाहिए? डबल। अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो डबल लो। इंटीजर भी लिया है तो दैट इज फाइन, पर इंटीजर से प्रॉब्लम क्या आता है बताता हूं। अब यहाँ पे मैंने बोला 7,000, एक बेसिक सैलरी ली है मैंने। अब उनका कहना है टोटल सैलरी जो है, टोटल सैलरी जो है वो टोटल सैलरी मतलब ही डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस बेसिक। तो बेसिक सैलरी, तो ये वो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे डीए टीए एचआरए निकालना पड़ेगा। तो डीए टीए एचआरए अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए वो जगह लगेगी। तो आई विल गो विथ कि भाई डीए के लिए एक वेरिएबल, टीए के लिए, एचआरए के लिए और एक टोटल सैलरी के लिए, ये वेरिएबल बना के रखो। तो अब डीए टीए एचआरए कितना कैलकुलेट होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि बेसिक सैलरी कितनी है। मतलब मेरा कंडीशन किस पे डिपेंडेंट है? बेसिक सैलरी पे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ, अब जो भी डिसाइड किया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि इफ बेसिक सैलरी अगर लेस देन है कितना 5,000, तो डीए टीए एचआरए इतना इतना कैलकुलेट होना चाहिए। नहीं तो फिर डीए टीए एचआरए इतना इतना कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ई फॉर एल सॉर्टेड है। तो अब बेसिक सैलरी अगर 5,000 से कम है तो डीए कितना होना चाहिए? डीए होना चाहिए 10%। किसका 10%? बेसिक सैलरी का 10%। मतलब ही तुम बोलोगे कि भाई डीए इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का 10%। तो बेसिक सैलरी का 10% मतलब ही क्या? बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग, 10 डिवाइडेड बाय 100 बेसिक सैलरी का 10%। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है अभी कि 10 इज ए इंटीजर, 100 इज ए इंटीजर, तो आउटपुट भी क्या आएगा? इंटीजर। तो आउटपुट आ जाता है क्या? 100 जीरो जा, आउटपुट आ गया 0। तो कोई फायदा नहीं है कैलकुलेशन का। मतलब बेसिक सैलरी इंटू 0 0, तो डीए का भी कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? मैंने इन दोनों में से किसी एक को फ्लोट बनाना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे बोलना चाहिए 10.0। तो 10.0 बोलूंगा तो अब पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन ये सब करने से अच्छा है मैं ही कैलकुलेशन देता हूं ना उधर, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट मैं इसको 0.10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बेसिक सैलरी को मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से? 0.10 से। तो उससे क्या मिला मुझे? डीए। सेम रही बात टीए की, तो टीए बोल रहा है कितना परसेंट? 15। एचआरए कितना बोल रहा है? 20। राइट। सेम इसी तरीके से एल्स में जाओगे, कैलकुलेशंस थोड़े अलग होंगे बस। तो एल्स में मतलब 5,000 से अगर ज्यादा है सैलरी तो डीए बेसिक सैलरी का कितना? 15%। टीए बेसिक सैलरी का कितना? 25%, 25 ना। और एचआरए बेसिक सैलरी का 30%। तो अब कोड का फ्लो एक तो इफ में जाएगा नहीं तो एल्स में जाएगा। मतलब डीए टीए एचआरए कैलकुलेट होना फिक्स है, एक तो इफ में जाके होगा नहीं तो एल्स में जाके होगा।
तो इफ या एल्स के बाहर आने पे मेरा ये फॉर्मूला होगा और इसके नीचे होगा प्रिंटर टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी इतना इतना है। क्लियर है क्या? वो डीएटीए एचआरए वर्ड्स तुम्हें पता नहीं होते हैं तो नहीं पता होने की जरूरत है। डीए का फुल फॉर्म क्या है? क्या? क्या? महंगाई भत्ता, तो भी डियरनेस अलाउंस ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं उसको। तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्या लेना देना है ना उससे। फॉर्मूला दिया है कि नहीं कि भाई डीए बेसिक सैलरी का इतना परसेंट, टीए बेसिक सैलरी का इतना परसेंट। फॉर्मूला बोल रहा है कि टोटल सैलरी को ये करना पड़ता है। कल को फॉर्मूला बोलेगा कि बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए एचआरए माइनस करना होता है। अगर फॉर्मूला ऐसे बोलता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा वो कैलकुलेशन बदलेगा। लेकिन मेरा प्रोग्रामिंग मुझे ये बताता है ना कि भाई डिसीजन लेके डीएटीए एचआरए कैलकुलेट करके लाना है, तो इस तरीके से लाना है, राइट? तो फोकस ऑन दैट। कुछ चीजें नहीं समझती है तो पूछो कि इसको क्या बोलते हैं, क्यों है ये सब। और कोई क्वेश्चन उस असाइनमेंट में जो नहीं समझा है तो पूछो ऑनलाइन। लीप ईयर, ओके। एक ईयर है मेरे पास 2004। अब लीप ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसके फेब में 29 डेज आते हैं। तो 2004 है मेरे पास, मतलब ईयर मिल गया मुझे। तो यहाँ पे मैं डिसीजन लगाऊंगा इफ और जो भी है। तो अभी मैं बोलता हूं कि भाई ईयर को अगर 4 से मॉड कर दिया हमने, ईयर को 4 से मॉड करने पे अगर वो परफेक्टली मॉड होता है तो क्या बोलो? लीप ईयर है बोलो। नहीं तो क्या करो? नॉट लीप बोलो। डन। क्लियर है क्या? ये सिनारियो क्लियर है। लेकिन अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब मैं 1900 को लेके आता हूं, जब मैं 1900 को लेके आता हूं तो गलत होता है। वो उसको लीप बोलेगा क्योंकि 1900 जो है वो 4 से मॉड हो रहा है। तो 1900 4 से मॉड हो रहा है तो तुम्हारा अल्गोरिदम गलत हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि भाई 1900 तो स्किप होना चाहिए, अभी वो नॉट लीप में जाना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ पे बोलते हो ठीक है, फिर 4 से मॉड होना चाहिए, लेकिन जब मैं इसको 100 से मॉड करूं तो नहीं होना चाहिए। मतलब ही मैं क्या बोलूंगा कि 4 से मॉड और मतलब हिंदी वाला और मतलब टीका आनी, मतलब ये ईयर मॉड फॉर आनी, ईयर को मैं अगर मॉड करता हूं 100 से तो वो नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, मतलब मॉड नहीं होना चाहिए। तो अब जब मैं 1900 को लेके आऊंगा तो 1900 मॉड होगा 4 से एंड 1900 मॉड होगा 100 से भी, लेकिन मैंने क्या बोला है? नॉट इक्वल टू, नहीं होना चाहिए। तो किस में जाएगा वो? एल्स में। और ये बोलेगा नॉट लिस्ट। क्लियर है यहां तक सिनारियो? ये क्लियर है क्या? पर अब जब मैं यहाँ पे 2000 लेके आता हूं या 1600 लेके आता हूं, 2400 लेके आता हूं, तो ये तो लीप ईयर है। तो ये तो लीप ईयर है तो अगेन ये कोलैप्स हो रहा है। ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है एंड ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो नॉट लीप में चला गया। तो नॉट लीप में चला गया तो 2000 के लिए मेरा कंडीशन फेल हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे बोलते हैं फिर एक काम करो, एक तो ये कंडीशन चेक करो, नहीं तो फिर मतलब ही कौन सा ऑपरेटर?
और ऑपरेटर, या फिर ये वाले ईयर को तुम मॉड करो कितने से, 400 से, राइट। 4 से नहीं, 4 से तो ऑलरेडी हो चुका है ना उधर, 400 से करो। तो 400 से मॉड करने पे अगर एग्जैक्टली 0 आता है तो फिर उसको लीप के लिए अलाउ करो, राइट। तो अब मैं लेके आया किसको, 2004 को। तो 2004 बोल रहा है कि भाई मैं 4 से मॉड हो रहा हूं, एंड मैं 100 से मॉड नहीं भी हो रहा हूं, मतलब इधर ही ट्रू है। तो इधर ट्रू है तो वो चेक करने को जाने की जरूरत नहीं है, उसने लीप बोल दिया। मैं लेके आया अभी 1900 को, वो बोल रहा है क्या, ईयर मॉड फॉर हु एंड ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0। तो ये नहीं है, इधर फॉल्स है। तो इधर फॉल्स है तो आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाना पड़ेगा तो 1900 को मैं 400 से भी मॉड कर रहा हूं तो भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब वो भी फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स है तो किस में जाएगा। अब मैं लेके आया 2000 को, तो 2000 इधर सेटिस्फाइड है लेकिन इधर नहीं है, मतलब फॉल्स। तो फिर मैं गया और में, लेकिन और में तो ट्रू है ना, 400 से मॉड हो रहा है तो इसलिए लीफ। मैं लेके आया 2003 को, तो 2003 बोल रहा है मैं इधर सेटिस्फाइड नहीं हूं, मतलब फॉल्स। तो इधर ही फॉल्स मिल गया तो 100 के लिए चेक नहीं करेगा। लेकिन कोड में एक और ऑपरेटर होने की वजह से उधर भी जाएगा, लेकिन उधर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वो किस में आएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट लीप ईयर का कोड। शुरू कैसे किया हमने, ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, फिर एक वैल्यू आती है जिसके लिए प्रॉब्लम आता है, फिर एक कंडीशन ढूंढा, फिर दूसरी वैल्यू आती है उसके लिए प्रॉब्लम आता है, फिर एक कंडीशन ढूंढा। तो ऐसे ही तुम्हें एक एक पार्ट करते जाना है, नहीं तो तुम रट्टा मारोगे कि ये लीप ईयर लिखने के लिए या लीप ईयर के कोड के लिए ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन असाइनमेंट में जो नहीं समझा है। यस, डिसीजन ले सकते हो अभी। क्वेश्चन है कोई तो बोलो। कल कौन नहीं था, रिकॉर्डिंग देखा क्या। ईप टेक्स, ईप क्या लेता है, कंडीशन। ईप के अंदर -10 डालता हूँ चलेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं आपको पता था ना, जीरो रखता है, जीरो नहीं रखता है। कल का लेक्चर देखा क्या, नहीं देखा, देखा था। रिकॉर्डिंग कल का देखा है। सुबह 5 बजे देखा था। अरे तो सुबह 5 को तो याद रहना चाहिए उल्टा। फिर वो लोग बोलते हैं ना सुबह का किया पढ़ाई वो सालों साल याद रहता है, तो अभी भूल गया 8 बजे आके, 10 बजे आके। देखा नहीं है तूने, नींद में देखा है कुछ, नींद में देखा है फिर। नहीं देखा था, कोड भी करा था, आप 3 कोड कराए थे, हम्म, वो भी करे थे और उसके साथ तो फिर इफ टेक कंडीशन बोल रहा है ना तू। अब तो नहीं ना, इफ टेक इंटीजर पढ़ा है ना मैंने कल। फिर फिर एरर कैसे आएगा। यस, क्वेश्चन है क्या कोई और आगे बढ़ने से पहले, रेस करो। आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछो। जो असाइनमेंट कोड था, इसमें क्वेश्चन का कोड था, तो मैंने और करके लिया था बबल। क्वेश्चन 4 मतलब कौन सा। हाँ तो और करके लेना है, एंड नहीं ले सकते क्योंकि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर एक ही हो सकता है। मतलब और बेटर हो सकता है, कैसे, वो नहीं करना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, वो कोड में बहुत से लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, इफ कैरेक्टर एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए
और बी और सॉरी ई और आई, ये गलत है, ये गलत इसलिए है। और चीज लेना पड़ेगा। हम्म हर एक के लिए चीज लेना पड़ेगा, कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ये अगर तुम्हारा फेल होता है, लेट से मैंने कैरेक्टर एंटर किया ए, तो ये फेल हो गया, राइट? तो तुम इधर जाओगे, सॉरी कैरेक्टर ए लिया तो ये पास हो गया, तो तुम्हें बता दिया ए इज वॉवेल, तुम खुश हो उतने में, मेरा कोड चल रहा है। लेकिन तुम इधर बी डालोगे तो तुम्हारा बी भी वॉवेल है, तुम सी डालोगे तो सी भी वॉवेल है, तुम डी डालोगे तो डी भी वॉवेल है। कैसे? तुम जा रहे हो यहां पे ए से कंपेयर कर रहे हो, मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो तुम्हें मिला यहाँ पे 0, और ऑपरेटर बोल रहा है आगे चेक करो। आगे चेक करने पे तुमने इधर लिखा है ई, तुमने इधर ई लिखा है, मतलब ये क्या लिखा है? 98, 99, 100, 10, मतलब ही तुमने यहाँ पे क्या लाके रखा है? 101, और 101 इज अ नॉन जीरो इंटीजर, और ऑपरेटर बोल रहा है मुझे एक भी नॉन जीरो मिलता है, मतलब मुझे ट्रू मिलता है, तो मैं आगे नहीं जाता हूं। तो आगे नहीं जाता हूं तो डिसीजन हर बार क्या ले रहा है? वहां ट्रू ही ले रहा है, हर बार ट्रू ले रहा है, तो हर कुछ भी डालो इधर, कॉन्सोनेंट ही क्या वॉवेल ही मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अब कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ये सिनारियो समझा क्या अभी? हर बार ट्रू में क्यों जाएगा? क्योंकि तुम कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तुम फिक्स उधर आज की वैल्यू डाल रहे हो। वो फेल एक ही केस में हो सकता है जब तुम आज की वैल्यू ही नल डालते हो, मतलब 0 डालते हो। तो ये आया यहाँ पे ए बी सॉरी ई आई ओ एंड यू। तो ऐसे अगर तुम करते हो बेटा, तो इससे भी प्रॉब्लम क्या होगा? इसमें से हर बार यू से कंपेयर होगा वो, या ए से कंपेयर होगा, वॉट एवर द कंपाइलर सीक्वेंस इज देयर। ये ई आई ओ यू से कभी कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि कॉमा दिया है ना तुमने वहां पे, कॉमा दिया है तो, और तुमने बाइनरी ऑपरेटर बोला है, बाइनरी ऑपरेटर विल ऑलवेज वर्क विथ ओनली वन ऑपरेंड। तो ये सी एच इज गेटिंग कंपेयर्ड विथ ओनली, या फिर ओनली, समझे? सबसे लास्ट वाला या जो वॉट एवर इज योर कंपाइलर सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग। तो गलत है ना, इसलिए इंडिविजुअली तुम्हें क्या करना है कोड, कि ए या फिर ई या फिर ओ, इस तरीके से, समझे? तो और लगाना है, और रही बात कैपिटल की तो उसके लिए और लगाने पड़ेगी। फिर वो कल को ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है तो स्ट्रिंग लाएंगे, सर्च करेंगे, strchr यूज करेंगे, वो बाद में। लेकिन अभी बेसिक लेवल पे ऑपरेटर्स के तुम्हें इसी तरीके से करना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोगों ने ऐसा किया होगा और उनको आंसर आ भी गया होगा। इस वजह से कैरेक्टर को ए ही लेना और ए ही वॉवेल चेक करना, कॉन्सोनेंट के लिए जाना ही नहीं। मैंने जो बोला है तुम्हें कि हर एक कोड करने के बाद पॉजिटिव निगेटिव मल्टीपल 2-3 वैल्यूज डाल के उसको चेक करो। चाहिए तो तुम्हें स्कैनएप पढ़ा देता हूं कि सर बार बार कोड चेंज करने में मुझे वो क्या आलस आ रहा है बहुत, तो स्कैनएप समझो। इंटीजर नंबर है मेरे पास, ठीक है, मतलब ये एक मेमोरी मिली, नंबर हैविंग गार्बेज एट सम एड्रेस 2000 से लेके 2000, चार बाइट बेटा इंटीजर है वो, 2004। अब मुझे यहाँ पे एक नंबर स्कैन करना है, तो पहले तो मैं यूजर फ्रेंडली मैसेज दूंगा कि एंटर अ नंबर, ताकि वो बंदा नंबर ही एंटर करे, कैरेक्टर ना एंटर करे, राइट? तो मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट एफ एंटर नंबर। अब मैं बोल रहा हूँ स्कैन एफ, जैसे प्रिंट एफ नाम का फंक्शन है वैसे ही स्कैन एफ नाम का फंक्शन है, जो बोलता है कि किस टाइप की वैल्यू स्कैन करना चाहते हो।
तो मैं बोल रहा हूँ इंटीजर टाइप की, तो फॉर्मेट, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, कोई प्रिंटफ वाला मैसेज नहीं, एबीसीडी कुछ नहीं, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। बोल रहा है कहाँ पे स्कैन करना चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे। तो बोल रहा है कि उस जगह का मुझे एड्रेस दो, तो उस जगह का एड्रेस दो। तो उस जगह को मैं आइडेंटिफाई किससे कर रहा हूं, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर, लेकिन उस जगह का क्या चाहिए उसको, एड्रेस। तो इसलिए वहां पे क्या लिखना पड़ता है, एम्परसेंड, बिकॉज एम्परसेंड रिप्रेजेंट्स एड्रेस। अब बहुत से लोगों का कहना होता है वो लिखना ही पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, बिकॉज वहां पे तुम क्या दे रहे हो, एड्रेस दे रहे हो, राइट। मतलब कहाँ पे स्कैन करना है, क्या प्रिंट करना है, तो तुम वैल्यू दे रहे हो। जब प्रिंट करने के लिए तुम क्या बोलते हो कि इस नंबर के अंदर जो भी है वो प्रिंट करो, लेकिन अभी मुझे नंबर के अंदर का नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो अब जब तुम ये लिखना भूल जाते हो तो कोड क्रैश होता है। बहुत से बार एम्परसेंड लिखना भूल जाते हैं सब लोग, कुछ लोग, तो कोड क्रैश होता है। ऐसा क्यों, तो अभी तुमने यहाँ पे बोला है नंबर, मतलब कि यहाँ पे तुम अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर के अंदर की वैल्यू, दैट इज, लेट्स एज्यूम अभी के लिए वो गार्बेज है 1 2 3 4। अभी एज्यूम करते हैं वो गार्बेज क्या है 1 2 3 4। मतलब तुम यहाँ पे क्या लाके रखे हो, 1 2 3 4। तो इस परसेंट को तुम क्या बोल रहे हो कि भाई इस 1 2 3 4 पे जाके वैल्यू डाल, इस 1 2 3 4 पे जाके वैल्यू डाल, जबकि तुमने उसको क्या बोलना चाहिए था कि वैल्यू कहां पे डाल, 2000, वैल्यू 2000 एड्रेस पे डाल। लेकिन अभी ये 1 2 3 4 को ही क्या समझ रहा है, एड्रेस, और वो मेमोरी में 1 2 3 4 कहाँ पे है वो ढूंढ रहा है, उसमें वो वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा है। बट 1 2 3 4 तो किसी का ऑथराइज एड्रेस नहीं है। ऐसी मेमोरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है मुझे उसकी गारंटी नहीं है। तो ये किसी दूसरे के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है एड्रेस पे, तो प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। वो बोल रहा है ऐसी मेमोरी नहीं है और तुम वैल्यू डालोगे किधर। तो इसलिए उसको प्रॉपर वर्ड्स में समझाना पड़ेगा कि भाई 1 2 3 4 पे नहीं, ये नंबर का जो एड्रेस है ये 2000, इस जगह पे वो वैल्यू डाल, मतलब एक वैलिड एड्रेस तुम उसको दे रहे हो, राइट। तो ये लिखना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्यों लिखना पड़ता है वो समझाए क्या, मैं बिना लिखे भी कोड रन करके दिखा सकता हूं। कैसे, मैं यहाँ पे एक इंटीजर एक्स लेता हूं, इंटीजर एक्स को देता हूं एड्रेस किसका, नंबर का, और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक्स लिखता हूं। तो अब तो मैंने कहीं पे एम्परसेंड नहीं लिखा, राइट। तो क्या हुआ, मेमोरी के अकॉर्डिंग, मेमोरी के अकॉर्डिंग नंबर में है गार्बेज, यहाँ पे एक एक्स बना, एक्स में क्या आया 2000। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूं, मतलब क्या लिख रहा हूं 2000, मतलब इनडायरेक्टली वो पॉइंट किसको कर रहा है, स्कैन उसी जगह पे करके दे रहा है ना। लेकिन मैं ऐसे क्यों खाऊंगा ना, समझ में आ रहा है। मेरे पास अगर सीधा एक वेरिएबल है तो उसका एड्रेस अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसके नाम से ले सकता हूँ, तो मैं क्यों उसको किसी दूसरे वेरिएबल में डालूं और वो एक वेरिएबल वहां पे दूं। लेकिन प्रूव करने के लिए बोल रहा हूं कि वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी करना गलत है। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस है और ये इंटीजर है, तो एड्रेस का डेटा टाइप अलग है, इंटीजर का डेटा टाइप अलग है। मतलब एड्रेस मतलब पॉइंटर होता है आगे चल के, तो पॉइंटर को इंटीजर में डाल रहे हो, गलत कर रहे हो। अभी वार्निंग वगैरह देके इक्लिप्स क्या सॉरी आईडी तुम्हारा वार्निंग देके अलाउ कर देगा, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। लेकिन प्रूव करने के लिए वो बता रहा हो बस, समझ में आ रहा है, क्लियर है एवरीवन। स्कैनएफ समझा है, तो स्कैनएफ भी डिटेल में समझाएगा क्यों लिखना है, नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट। What will be the output for this code?
व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस कोड? एज्यूम वहां पे वर्ड मेन है, वर्ड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब तुम बताओ क्या आएगा आउटपुट? यस, तो फ्रेंड टारगेट के अंदर है कि नहीं? हम्म, टारगेट के अंदर है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखा है भाई अभी कोड, तुम बताओ। कंपाइलेशन एरर, तुम बताओ। मैं पहले ये पढ़ा है क्या मैंने अभी तक कुछ? नहीं, तो गलत आंसर, मुझे क्या लेना देना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सही है दो आंसर कर। तुम्हें क्या लगता है तीनों प्रिंट हो जाएंगे? एफबीएस बाय क्या क्या एल्स तो है नहीं उधर, तो तुम बताओ। कंपाइलेशन एरर है सर, एलसी नहीं है। कंपाइलेशन एरर है सर, इफ को ब्रैकेट ही नहीं है। कंपाइलेशन एरर है सर, पीएफ लिखा है आपने, वो नहीं चलेगा। वो मैंने पीएफ लिखा है, वो समझना चाहिए कि प्रिंटफ है करके, ठीक है। कुछ लोग वहां पे गदापन करते हैं कि कंपाइलेशन एरर, फिर वो पीएफ नहीं चलता है, ठीक है भाई। सो द रूल इज whenever we don't provide brackets, only one line belongs to if। जब भी मैं ब्रैकेट नहीं प्रोवाइड करता हूं तो if को सिर्फ एक ही लाइन बिलोंग करती है। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? सॉर्टेड। समझे? क्या समझे? कि ये है कि तुम्हें आता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें रूल नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं तो कोई कंपाइलेशन एरर वगैरह की बात नहीं है। ब्रैकेट नहीं देना मतलब ये सिर्फ एक ही लाइन इफ को बिलोंग करेगी, इफ के स्कोप को। रिमेनिंग लाइन विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। ये बस कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे लिखा है मैंने, पाइथन नहीं है ना कि इंडेंटेशन ऐसे होने चाहिए। रैंडम लिख सकता हूं मैं कहीं पे भी। तो ये दो लाइन जो है ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, इनका इफ से कोई लेना देना नहीं है। तो इफ की कंडीशन जो है ट्रू होती है फॉल्स होती है, ये दो लाइन हमेशा प्रिंट होंगी, एफबीएस एंड बाय। अब हेलो प्रिंट करना है नहीं करना है डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो कंडीशन फॉल्स है, हेलो प्रिंट नहीं होगा। रही बात एल्स की, तो एल्स चाहिए क्या? जरूरी नहीं है कि एल्स होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? सिंपल में कोड में इफ लिखता हूं, मल्टीपल इफ लिखता हूं तो चल जाएंगे। क्लियर? मतलब ही इंटीजर a is equal to 10, b is equal to 20, if a greater than b, printf hello, will this code work? चलेगा ये कोड? चलेगा। आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इफ में नहीं जाएगा तो आगे कुछ नहीं है उसको। समझ में आ रहा है? अब मैंने बोल दिया एल्स printf xyz, what will be the output? क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर, सीधा कंपाइलेशन एरर ना, क्योंकि एल्स बोलेगा भाई इफ की तुम बात की नहीं कर रहे हो। एल्स मतलब क्या, कब मुझे आना है यहाँ पे, राइट? तो इफ ही नहीं है, तो यू कैन राइट मल्टीपल इफ बट यू कैन नॉट राइट एल्स विदाउट इफ। इफ को एल्स, सॉरी एल्स को इफ होना ही चाहिए, इफ को एल्स नहीं रहा तो भी चलेगा। तो इफ printf hello, printf xy z,
else printf by what will be the output? What will be the output? What will be the output? The output will be compilation error. कंपाइलेशन एरर क्यों? क्योंकि इफ शुरू हुआ, इफ अपना काम कर रहा है, इफ बोल रहा है भाई मुझे एल से फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा काम कर रहा हूं, राइट? अभी कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं हम। फिर ये लाइन आ गई बीच में, तो ये लाइन आ गई बीच में, तो एल्स का और इफ का कॉन्टेक्ट टूट गया ना। तो अब ये एल्स को थोड़ी पता है कि ये मेरा वाला इफ था करके। एल्स को अगर इफ से अटैच होना है तो एल्स कैसे आना चाहिए? तुरंत इफ के बाद, जैसे ही इफ खत्म हो जाता है तुरंत क्या आना चाहिए? एल्स। यहां पे तो एक लाइन बीच में आ गई ना, तो एक लाइन बीच में आ गई तो एल्स क्या बोलेगा? कंपाइलेशन एरर। वो बोलेगा एल्स विदाउट इफ, मेरे पास इफ नहीं है, राइट? तो क्या प्रॉब्लम है फिर, कैसे सॉल्व होगा ये? और एक इफ अब मैं इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, उससे ये वाला रिलेट करेंगे। और एक इफ, सीधा और एक इफ ही लेना है, कुछ उधर सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। एक तो ये ब्रैकेट को इधर ला सकता हूं, पहली बात तो ये एक्स वाई जेड को हटा ही सकता हूं, हटाया तो ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर इसका स्कोप बढ़ा दिया तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? नहीं तो क्या? एल्स के बाद इफ, एल्स को एक नया इफ दे सकते हैं, नहीं तो क्या? एल्स ही निकालना पड़ेगा उधर से। समझ में आ रहा है? टू बी सम रियल लाइफ एनालॉजी, ये है उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड बीच में आने की वजह से क्या हुआ? इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तो ईफ का कहना है मुझे फर्क नहीं पड़ता एल्स से, आई कैन मूव ऑन इजीली। बट एल्स का कहना है नहीं, मुझे इफ चाहिए, मैं इफ के बगैर नहीं रह सकता। तो अब इसने जो सॉल्यूशन दिया था कि मतलब आज के तुम्हारे जनरेशन वाला, क्या ठीक है ना, नया इफ लेके आना है उसके। अरे कुछ तो सॉर्ट आउट करो पहले, वो बेस्ट फ्रेंड से बात करो, कुछ उससे बात करो, करो ना कुछ। सीधा नया इफ लाना है? नहीं लाना है ना। तो सबसे पहले इसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड को हटाएंगे तो पैचअप हो सकता है, राइट? या फिर ईफ को अपना स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ईफ को अपना स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसको पता नहीं चलने देना है, ठीक है? ठीक है, बट ईफ का कहना है कि नहीं, मुझे तो इसको फ्रेंड जोन ही रखना है, ठीक है? फिर क्या करोगे इस केस में? एल्स के लिए एक नया इफ लेके आओगे, लेकिन एल्स के लिए कोई नया इफ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर एल्स को जाना पड़ेगा, ठीक है? नुकसान एल्स का ही है उसी केस में, इफ को फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो एल्स पिक्चर में नहीं रहेगा, कोड कंपाइल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सिनारियो क्लियर है क्या? तो पहला रूल क्या? वी कैन राइट मल्टीपल इफ, हम कितने भी इफ लिख सकते हैं विदाउट एल्स, बट वी कैन नॉट राइट एल्स विदाउट इफ। प्लस व्हेन वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स, ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ और एल्स, इफ हो या एल्स हो, हमेशा उनको क्या रहेगा? एक ही लाइन बिलोंग करेगी अगर हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो।
What will be the output? What will be the output? आउटपुट क्या होगा? What will be the output? क्या? कंपाइलेशन एरर, क्योंकि वही बात है ना, whenever we don't provide brackets, only one line belongs to if, तो ये xyz आ ही गया ना बीच में वापस, else without if, तो else without if वाला एरर आएगा, तो else without if वाला एरर आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हमें एक तो यहाँ पे ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ब्रैकेट्स का ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको दिए मतलब इसको देने ही चाहिए, डिपेंड करता है तुम्हारे नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। ज्यादा है नंबर ऑफ लाइंस तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, एक ही नंबर ऑफ लाइन है तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट, और एक है तो दिए भी तो चलेगा, ऑप्टिमाइज करने के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है? नहीं तो फिर तुम्हें XYZ हटाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इफ A greater than B, printf hello, else printf FBS. What will be the output? What will be the output? कंपाइलेशन एरर आ गई। कैसे? क्योंकि इफ के बाद दिया है सेमीकोलन, बट इफ के बाद सेमीकोलन देने की वजह से एरर आया क्या? ये मतलब ही अब मेरा कोड बस इतना ही है, प्रिंटफ हेलो, ये वर्ड में ए बी ये सब कॉमन है, राइट? बट कोड इतना ही है। विल दिस कोड वर्क? विल दिस कोड वर्क? व्हाट विल बी द आउटपुट? राइट? क्यों हेलो? क्योंकि इफ का स्कोप यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि तुमने वहां पे सेमीकोलन लगाया, राइट? तो यहां पे भी इफ का स्कोप कहां पे खत्म हो गया? क्योंकि तुमने सेमीकोलन लगाया। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, तो एल्स के बीच में आ गई ना, तो इस इफ को इसका एल्स मिल रहा है क्या? एल्स को उसका इफ मिल रहा है क्या? नहीं। बट अब होता क्या है, तुम ये जैसे कॉमा हटाते हो, सेमीकोलन हटाते हो, ये कोड चलने लगता है, और फिर तुम्हें क्या लगेगा? वो एरर किसके वजह से था? सेमीकोलन की वजह से। तो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ ना तुम्हारा, क्योंकि तुमने एरर पढ़ा ही नहीं। एरर क्या बोल रहा था? एल्स विदाउट इफ, एल्स विदाउट इफ। वो ये नहीं बोल रहा था कि इफ के बाद सेमीकोलन लगाया, राइट? तो नहीं तो ये भी कोड नहीं चलता ना फिर। तो इफ का स्कोप खत्म होने के तीन तरीके हैं अपने पास। एक तो इफ ब्रैकेट, नहीं तो इफ के बाद ओनली वन लाइन, नहीं तो इफ के बाद सिर्फ सेमीकोलन। बट इफ के बाद सेमीकोलन देना डजंट मेक एनी सेंस, बट कभी कभी गलती से लग जाता है। अब लग जाता है तो डिटेक्ट भी तुरंत होता है। क्यों? क्योंकि एल्स है उसके साथ, लेकिन एल्स नहीं था, अकेला ही तुमने इफ लिखा था, और अकेला इफ लिखते लिखते गलती से यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। तो ये जो इफ का ब्लॉक रहेगा वो नॉर्मल लाइन ऑफ कोड रहेगा, वो कभी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये सिनारियो समझ में आ रहा है क्या? और हम कैसे गलत पढ़ना स्टार्ट करते हैं समझाएगा कि हमने सेमीकोलन हटाया, एरर गया, तो हमारा क्या कंसेप्ट है इसके आगे? फिर अभी सेमीकोलन की वजह से एरर आ रहा है, हम उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये जो मैंने रूल्स बताया अभी, उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके देखो। चलो, ये जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं चेक करो कि ओनली वन लाइन बिलोंग करती है क्या, कंपाइलेशन एरर आता है क्या। तो वो सारे कोड करके देख जो मैंने अभी बोला। क्या क्या बोला है कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या? इधर ध्यान दो, प्रिंटफ हेलो, ये चलेगा। वी कैन राइट मल्टीपल इफ विदाउट एल्स,
एल्स कुछ कोड करके देखो तो एरर आएगा, यू कैन नॉट राइट एल्स विदाउट इफ। इफ लिखो, यहाँ पे एक लाइन डालो और फिर एल्स लिखो, तो भी समझेगा कि भाई एल्स के तुरंत, इफ के तुरंत बाद एल्स होना चाहिए, बीच में कोई लाइन नहीं हो सकती है। अगेन इफ 2 लाइन लिखो, राइट, या 3 लाइन लिखो और कंडीशन फॉल्स देके देखो तो ये 2 ही प्रिंट होनी चाहिए, तो इससे प्रूव होगा कि ओनली 1 लाइन बिलोंग्स। समझ में आ रहा है? ये सारे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करके देखो। रंजित,
मल्टीपल पीओसीस करके देखो, कॉम्बिनेशन ट्राई करो, इफ एल्स इफ, अलग अलग मल्टीपल एल्स लिख के देखो, ओनली एल्स लिख के देखो, बीच में कोई लाइन लिख के देखो, एंड होने के बाद मुझे बताओ। ये सिंपल डन होने के बाद बस रेस करो एंड बता दो कि इसे हो गया। डन, ओके, गुड। डन, काय रे काय म्हणते तुझी वाच एरर दिली वाच किती कुठे कळेल तुला काय म्हणते एक्सपेक्टेड सेमीकोलन तिथे एरर जिथे देतात तिथे वाचायला हवं ना, तुम वो ऐसे वो शेख चिल्ली ऐसा कर रहे हो। अंगूठी गायब हुई अंधेरे में, तुम ढूंढ रहे हो उजाले में, ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि वहां पे दिखता है इसलिए, है ना। एरर के लिए जगह दिया है उन्होंने, वो बोलता है कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे देखो। उसका कोई लिस्ट है, उस पर आणि बिलिंग सिस्टम पण म्हणून बिलिंग सिस्टम वेबसाईट त्यासोबत म्हणजे काय पोर्टफोलिओ भी काय? यस डन है एरर। बाकी हाँ, जहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड है वो आ रहा है तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। व्हाट इफ अगर मेरे पास a इक्वल्स टू 10, ओके, एंड b इक्वल्स टू 20 है, एंड देन इफ आई एम राइटिंग इफ a to b, यस ऐसे क्यों अलग अलग क्यों आंसर आ रहे हैं सबके? डबल उसको मैं देखो आउटपुट क्या आएगा वो बताओ ना। बाय आएगा फॉर श्योर। ओके, हेलो वाले कितने लोग हैं? 1 2 3, तो बाकी सब बाय लोग बाय वाले। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि सर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा।
कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? एरर, कंपाइलेशन एरर, पता नहीं। ठीक है, ये आंसर भी हो सकता है कि पता नहीं। ऑनलाइन हेलो, ओके, बाकी लोग ऑनलाइन आंसर दो। तुम देखो ना वहां पे क्या हो रहा है, मुझे आंसर चाहिए फिलहाल के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक्सप्लेनेशन बताओ, मुझे बस आंसर बताओ, हेलो या बाय बस। तो अभी क्या है? नो, ओके, इधर, ठीक है। अब वाई हेलो, या पहले तो बाय आने का एक सिंपल तुम्हारा आंसर या तुम्हारा एक एक्सप्लेनेशन ये होगा कि सर ए और बी इक्वल नहीं है, करेक्ट। बट मैं इक्वलिटी चेक भी नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट, मैं इक्वलिटी चेक भी नहीं कर रहा हूँ। उसके दूसरे मतलब उसका दूसरा आंसर तुम्हारा कि हेलो, हेलो क्यों आ रहा है? बिकॉज अब जिन्होंने देखा है प्रॉपरली, पहले देखा उसके बाद सोचा, फिर तुमने बोला आंसर, विच इज कि वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है ना, कि वहां पे क्या हुआ है, बी का वैल्यू ए में गया है, विच मीन्स जो कुछ भी हुआ होगा फिर इवेल्युएशन के लिए वैल्यू ए का कंसिडर हुआ होगा, करेक्ट। रीडी ए का वैल्यू किया है तो वो क्या है, नॉन जीरो, करेक्ट, नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब अगर वहां पे नॉन जीरो है तो इफ के पार्ट में जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, हेलो। तो पहले शांति से कोड देखो, आराम से सोचो कि ये होगा नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन तुम्हारा होने दो यहाँ पे, उसके बाद आंसर दो। नहीं तो फिर ये ऐसे लाइक टेक्निकल टेस्ट में ऐसे पॉकेट के मार्क्स है तुम्हारे, इसको तुम इस पे विकेट गया है तुम्हारा तो फिर क्या फायदा। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब, आई नो विच इज टू बेसिक, बट हो सकता है एक आध बार में लाइक किसी कोडिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है, पूछ लिया तो फिर क्या, तुम्हारे पॉकेट के मार्क्स तुम जाने दे रहे हो आज से, करेक्ट और नॉट? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो, चलो ठीक है, ए इक्वल्स टू 20 है, बी इक्वल्स टू 10 है, वही 10 सॉरी, एंड इस ए इज टू 10, नो एक काम करते हैं, इसको बी लिखते हैं, एंड अदर व्हाट डू यू थिंक? पहले आराम से देखो अभी, हेलो। हेलो एंड ओके, ओके, बाकी लोग कोई ऐसा नहीं है, बाय ओके वाला कोई नहीं है, नहीं है। ऑनलाइन ओनली हेलो, ओनली हेलो वाले कौन है? ओके, एक बंदा है और ओनली हेलो वाला, उसको कहना है कि सर ओनली हेलो आएगा। इधर ओके, इधर भी ओनली हेलो वाले हैं, कुछ हेलो ओके भी बोल रहे हैं। ओके, सिंपल, ठीक, केबीसी देखा है सबने, करेक्ट। उसमें जब वो हॉट सीट पे कोई बैठने जाता है तो उसके पहले एक राउंड होता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके। तो उसमें सबसे पहले आंसर देने वाले को बुलाया जाता है या सबसे पहले और करेक्ट आंसर देने वाले को बुलाया जाता है? सबसे पहले और करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे तो केबीसी नहीं चल रहा है, तो टाइम ले सकते हो, टाइम लेके करेक्ट आंसर बताओ ना। हेलो ओके, करेक्ट, क्यों? बिकॉज ऑफ पहले ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 10 है, ओके। इफ में आए तो इफ में कंडीशन चेक किया विच इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, करेक्ट। तो ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू तो है, ठीक है, ट्रू है, तो हेलो आएगा। बट बाय आएगा क्या? नहीं। ओके क्यों आया? बिकॉज कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए है, तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू एल्स, तो उसके आगे का पार्ट जो भी है वो सारा नॉर्मल लाइंस ऑफ तुम्हारे कोड है, वो होने ही वाला है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता, लाइक बी का वैल्यू ऐसे होता, 9 होता मान लो, तो आउटपुट बाय ओके, करेक्ट और नॉट? बिकॉज ए बी से बड़ा भी नहीं, बड़ा है या नहीं है? है,
ना फास्टेस्ट फिंगर सर्च चल रहा है। यस, फास्टेस्ट फिंगर सर्च चल रहा है। देख, शांति से देखो मैंने चेंज कहाँ किया है, कंडीशन क्या है। हेलो क्या आएगा, वही आंसर ना, सेम आंसर, करेक्ट है। अब यहाँ पे टेलिंग लाइक आई एम टेकिंग 7। क्यों? क्योंकि अब ए जो है वो बी से बड़ा तो नहीं है और उसकी इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ए इसमें जाएगा ही नहीं, और एल्स में आएगा, एल्स में बाय और ओके। यस, तो शांति से सोचो, इंटर मॉक में या एक आध बार इंटरव्यू में नहीं, बट टेक्निकल टेस्ट जो होता है, पहले एमसीक्यू वाले टेस्ट होते हैं ना, वो वाला पार्ट में ऐसा आ सकता है। तो क्यों ऐसे हाथ के मार्क्स जाने दे रहे हो, अच्छे से अपना ले। ये ठीक है, चलो सर मैंने क्या टेस्ट दिया, कोडिंग टेस्ट दिया, उसमें ये आया नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हुआ ना, समझ में तो आया कि कैसे वर्क करना है। यस, तो आराम से देखने का, कोड में क्या लिखा है, वहां पे सिंबल क्या यूज किया गया है, उसके बाद ही आंसर दो। यस, घाई घाई मत करो। ओके, टेस्ट होईल ना 25 मिनिटं ऑलरेडी आहे। यस, झालंय का क्वेश्चन, काय आन्सर? लेस दॅन इक्वल टू होता तो, ठीक आहे, चालेल मग घेऊन टाक। हर एक मॉड्यूल के बाद टेस्ट होता है तुम्हारा अराउंड 30 मिनट्स। तो नेस्टेड इफ एल्स जो है मैं कल लूंगा, स्टार्ट करूंगा। अभी आज क्या करना है, टेस्ट अभी तो देना है, घर जाके क्या करोगे, इफ एल्स पे असाइन किया है कल, और क्या डिसीजन ले सकते हो तुम इफ एल्स यूज करके। पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, क्या वो असाइन, तो उस तरीके से और क्या क्वेश्चन कर सकते हो। पास है या फेल है, राइट, जहाँ पे भी वो डिसीजन लेना है, वो इनपुट लोगे उस तरीके से। क्लियर, नंबर डिविजिबल बाय 3 है क्या, नंबर डिविजिबल बाय 4 है क्या, मतलब कोई भी दो इनपुट हो सकते हैं ना, कि एंटर अ नंबर, उससे वो डिविजिबल है क्या, तो सोचो, मतलब पहला नंबर है लेट से 5 और डिविजिबल बाय 3 है, चेक करना। नंबर है 15, डिविजिबल बाय 3 है क्या, चेक करना। डिविजिबल बाय 4 5 जो भी सॉर्टेड है, एक लाइन का कोड है। अब ये 2-3 लाइन के कोड रहेंगे ना इक्वल्स के साथ, तो देखो यस नाउ स्टार्ट। तो टेस्ट जो है, हाँ तो टेस्ट में देखो ना अभी होता है क्या, अभी मैंने पढ़ा, हाँ तो वही तो टेस्ट का पर्पज ही वही है कि अभी ये टेस्ट तुमको देख के नहीं करना है ना, अभी बिना देखे करना है कुछ। देख इंटरव्यू में हाँ, वही बात कर रहे थे कि नाही सर हा नका विचारू, हा तर असाइनमेंट मध्ये झाला। क्या बात है, तो लैपटॉप पे करना है और सेम गिटहब पे जो तुम अपलोड कर रहे हो, क्या असाइनमेंट्स और तुम्हारे फोल्डर में भी जो क्लास वर्क है, असाइनमेंट है, उसमें एक टेस्ट का भी फोल्डर होगा और उसमें ये सारे टेस्ट रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द टाइम एंटर्ड इन
आवर मिनट एंड सेकंड इंटू टोटल सेकंड, मतलब यूजर या फिलहाल के लिए हार्ड कॉपी ले रहे हो ना, तो आवर मिनट और सेकंड तुमको एंटर करने हैं और उसको टोटल सेकंड में कन्वर्ट करके देना है कि टोटल सेकंड्स कितने होंगे। मतलब मान लो किसी ने दिया कि 2 घंटे 3 मिनट 40 सेकंड, तो टोटल सेकंड कितना है वो तुम्हें देने हैं। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द ईयर इज लीप और नॉट। ओके, एंड दूसरा है कि प्रिंट द लास्ट 2 डिजिट, मतलब अगर तुम्हारा नंबर है 223410, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो एक साथ प्रिंट होने चाहिए, लाइक 10 प्रिंट होना चाहिए डायरेक्ट। ओके, लाइक 15200 है तो 00 साथ में प्रिंट हो, या वॉट एवर 02 या 10, जो लास्ट के 2 डिजिट है वो प्रिंट होने चाहिए। ऑल गुड। तो है तुम्हारे पास टाइम कितना, 20-25 मिनट का टाइम है। तो स्कैनर ले सकते हैं। ले सकते हैं। चलेगा। हाँ, हो गया तो यूजर्स का ले लो सिंपल।
यस, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑनलाइन कल नेस्टेड ईफेल स्टार्ट करेंगे, आज ईफेल्स पे काम करो। ठीक है।